First I am going to show you how robot work, and then next I will explain robot is bad or good। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं रोबोट ट्रेडिंग के बारे में। और बहुत सारे लोगों ने रोबोट के ऊपर में वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि रोबोट को लेकर के जो सच्चाई है, रोबोट किस तरह से काम करता है, रोबोट पे हम अपना जो ट्रेड है वो प्लेस किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली रोबोट एक सॉफ्टवेयर है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि रोबोट एक सॉफ्टवेयर है और हमें उसे एक कमांड देना होता है। तो हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चार्ट्स पे रोबोट किस तरह से प्लॉट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रोबोट को कमांड देने के लिए। तो ये एक क्लियर चीज़ है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हम रोबोट ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सोचना गलत है। ये और बात है कि अगर आपने रोबोट ट्रेडिंग को ज्वाइन किया है तो आप किसी और की स्ट्रैटेजी को रोबोट के साथ फिट कर दें, बट आपको विदाउट रोबोट के साथ स्ट्रैटेजी फिट किए ट्रेड में मुनाफा नहीं मिल सकता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब भी रोबोट आप यूज़ करेंगे तो आपको रोबोट के साथ कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐड करनी होती हैं और उसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे रोबोट को ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ट्स पे देख पा रहे हैं, ये जो मैंने चार्ट लिया है यूरो यूएसडी का, और यहाँ पे क्लियर अगर हम देखना चाहते हैं कि रोबोट किस तरह से काम करता है तो मैंने जो चार्ट लिया है, जैसा कि मैंने बताया कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को आपको फिट करना पड़ता है। तो मान लो बेसिकली जैसा कि मैंने यहाँ पे बोलिंगर बैंड 20 का लिया है और जो टाइम फ्रेम है 1 आवर का है। तो कुछ चार्ट्स पे आप देखेंगे कि मैंने जो 1 आवर का चार्ट लिया है तो बोलिंगर बैंड कभी मिडिल बैंड के नज़दीक आता है तो बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन कभी कभी आप ये देखेंगे कि जब भी बोलिंगर बैंड मिडिल बैंड पे आता है तो ऊपर की तरफ भी चला जाता है। तो मिसाल के तौर पे आप रोबोट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं और आपने रोबोट को एक कमांड दे दिया कि भाई जब भी बोलिंगर बैंड का मिडिल बैंड मार्केट टेस्ट करने को आता है तो इसको बाई करना है। या कोई भी कॉल्स आपने कोई भी करेंसी पेयर पे आपने सेट कर दिया कि यूरो यूएसडी पे मार्केट इस तरह से आता है बोलिंगर बैंड के मिडिल बैंड पे, तो आपको ट्रेड ओपन करना है। तो जब आप उसको एक स्ट्रैटेजी दे रहे होते हैं तो पहले तो आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, लेकिन मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 90% काम नहीं करती है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो हमारा चार्ट है 1 आवर का चार्ट, अगर हम इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग रोबोट को इसी स्ट्रैटेजी पे फिट कर देते हैं तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बोलिंगर बैंड के नीचे मार्केट जब आती है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मिडिल बैंड के नीचे जाने के बाद मार्केट पूरी तरह से नीचे नहीं जाती है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी पक्का काम नहीं करती है इस मार्केट में, इसलिए बिल्कुल भी स्ट्रैटेजी पे ध्यान नहीं देना है। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा कहा है कि आप जो भी स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं आप उसमें ये देखें कितना % एक्यूरेसी है ना। स्ट्रैटेजी के साथ में कुछ ऐसी मैनुअल चीज़ भी हैं जो आपको ऐड करके ट्रेडिंग करना पड़ेगा, और ये जो मैनुअल चीज़ें हैं वो आपको खुद से सीखनी पड़ेंगी और दोनों को फिर साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप रोबोट को स्ट्रैटेजी पे फिट कर देते हैं तो फिर वो स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही चलेगा, लेकिन मार्केट स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमेशा नहीं चलती है। 70-30 का रेस्क्यू होता है, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 70% चलेगी और मैनुअली 30% चलेगी। तो ये जो मैनुअल और स्ट्रैटेजी के बीच में गैप है 70-30 का, इसके हिसाब से हम देखेंगे तो कभी कभी मार्केट स्ट्रैटेजी पे चल रही है और कभी कभी मैनुअली भी आपको सपोर्ट रेसिस्टेंट हो या फिर ड्रॉप हो, रैली बेस रैली हो, बहुत सारी चीज़ें हैं सपोर्ट रेसिस्टेंट पे ही, क्योंकि मार्केट वर्क करता है और जितने भी इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप इंडिकेटर लगा रहे होते हैं तो इंडिकेटर हमेशा एक जैसा काम नहीं करता है। जैसा कि मैंने बताया 70% और 30% का रेस्क्यू होता है दोनों के बीच में। तो जब आप दोनों चीज़ को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, मैनुअली भी आप सपोर्ट लगा रहे हैं
और आप एक स्ट्रैटेजी भी यूज़ कर रहे हैं सपोर्ट से मार्केट अप जाने के लिए, या फिर आप ये कहें रेसिस्टेंट से मार्केट नीचे जाने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में एक मैनुअली सपोर्ट या रेसिस्टेंट भी आप लगा रहे हैं। तो ये जो मैनुअल चीज़ आप कर रहे हैं ये रोबोट नहीं कर सकता है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो आप स्ट्रैटेजी के साथ भी जाते हैं, मैनुअल भी करते हैं। तो आपको करना ये होगा कि जब भी आप रोबोट ट्रेडिंग स्टार्ट करें, मैंने ये नहीं कहा कि आप रोबोट ट्रेडिंग करना ही मत, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि रोबोट ट्रेडिंग जब भी आप स्टार्ट करें आप उसमें देखते रहें मार्केट अगर एक सही दिशा में चल रही है। मान लो कि इस वीक आपको ऐसा लगता है कि मार्केट इतने % ऊपर जाएगी या फिर इस लेवल पे जाएगी, एक सही प्राइस आपने निकाल के रखा है मैनुअली, फिर उसमें आप एक स्ट्रैटेजी फिट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे बोलिंगर बैंड के बीच वाले बैंड पे मार्केट आया है और ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको पता है कि जो हमने सपोर्ट लगाया है उस सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए बोलिंगर बैंड नीचे जो मिडिल बैंड है उसको टेस्ट करके ही ऊपर जाएगा। तो अब क्या होगा जब आप रोबोट को ये कमांड देंगे कि भाई 20 का बोलिंगर बैंड आपने फिट कर दिया और 20 के बोलिंगर बैंड के मिडिल बैंड पे जैसे ही मार्केट आएगा रोबोट आपका ट्रेड लगा देगा, और फिर जो आपका अप साइड में सपोर्ट है या फिर अप साइड में तो रेसिस्टेंट होता है, अप साइड में जो रेसिस्टेंट है उसको मार्केट जैसे ही टेस्ट करेगा आपका जो रोबोट है आपका ट्रेड क्लोज कर देगा। तो ये सारी चीज़ आपको रोबोट करके देता है, बट आपको हर वीक अपडेट रहना होगा, मैनुअली भी कुछ चीज़ें आपको निकाल के रखनी पड़ेंगी और अपना जो आपका रोबोट है उसको हर हफ्ते आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो पहले जैसे ही हफ्ता शुरू होता है आप अपने रोबोट को एक बार देख लें, चेक कर लें कि जो स्ट्रैटेजी आपने दिया है ये स्ट्रैटेजी इस वीक चलने वाली है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको मैनुअली निकाल लेना है अपना जो भी सपोर्ट और रेसिस्टेंट है, इसके बाद उसमें एक मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग हो या फिर बोलिंगर बैंड के अकॉर्डिंग हो या फिर RSI है, मैकडी है, बहुत सारे इंडिकेटर हैं, उसके हिसाब से आप रोबोट को सेट कर देना। मैंने ये नहीं कहा कि आप रोबोट यूज़ मत करो, बल्कि रोबोट को यूज़ करने का जो सही तरीका है वो मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। और जैसा कि हर वीडियो में बोला जाता है कि अगर आपका जो टारगेट है लाइक का वो ज़्यादा बढ़ेगा तभी मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा, है ना। तो जो आपका लाइक का टारगेट है इस वीडियो में आप ज़रूर इस वीडियो को कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचाएं, क्योंकि रोबोट ट्रेडिंग के बारे में जो जानकारी मैंने यहाँ पे दी है बहुत कम ही लोग बताते हैं। कुछ लोग तो वीडियोस ऐसे भी डालते हैं कि रोबोट ट्रेडिंग पे आप ट्रेड करके इतना मुनाफा कमा सकते हैं, स्क्रीन भी शेयर कर देते हैं, लेकिन जब आप उस रोबोट को कॉपी करते हैं तो आपका लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको पहले समझना है कि रोबोट ट्रेडिंग बेसिकली है क्या। तो अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आया तो पूरा फिर से आप स्किप करके देखें और अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप रोबोट ट्रेडिंग में इन्वेस्ट